नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इन पूरे 9 दिनों के बीच किस तरह का माहौल है यह तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस माहौल और इस शुभ घड़ी का लाभ आप किस तरह से उठा सकते हैं, इन सब बातों को लेकर हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित जी, विशेषकर चैत्र नवरात्रि के पर्व में आपका ये शो हो रहा है, तो विशेषकर हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी दें कि इस वक्त कौन से तीज और त्योहार का क्या महत्व है, किस दिन क्या करने से क्या लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। दिनांक 31 मार्च सोमवार के दिन चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन व द्वितीया का पर्व इस बार रहेगा। खासकर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि इस बार प्रातः 9:08 तक ही द्वितीया तिथि रहेगी और वहीं से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन तृतीया पर जो गणगौर पूजा होती है, गणगौर माता का पर्व होता है, वह नवरात्रि के इस बार दूसरे ही दिन 31 तारीख को सोमवार को रहेगा। क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की रहेगी, एक दिन घट रहा है। तो सोमवार के दिन चैत्र नवरात्रि की द्वितीया का पर्व और उसी के साथ मां गणगौर की पूजा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। खासकर निमाड़ में व पूरे राजस्थान में इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। मालवा में भी काफी संख्या में गणगौर पर्व, मालवा में भी खासकर कई महिलाएं गणगौर माता का पूजन करती है। तो आपको खासकर कंफ्यूज नहीं होना है, इस बार सोमवार के दिन यह पर्व मनाया जाएगा। खासकर अभी चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। पूरे वर्ष में आने वाली चारों नवरात्रियों में सबसे बड़ी नवरात्रि अगर कोई है तो वो चैत्र महीने की नवरात्रि है। खासकर माता के विशेष रूपों का इस दिन पूजन होता है। आप पूरे 9 दिन माता के निमित्त व्रत करें, दिन भर भूखे रहे और संध्या में माता जी के दर्शन पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलेंगे तो आप पे विशेष कृपा माता रानी की बनी रहेगी। विशेष पर्वों को अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा, सोमवार के दिन नवरात्रि का दूसरा दिन, उसी के संग गणगौर पूजा का व्रत। उसके अगले दिन मंगलवार को 1 अप्रैल के दिन खासकर विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो श्री गणेश के भक्तों के लिए मंगलवार के दिन विनायकी चतुर्थी जो कि अंगारक चतुर्थी रहेगी। तो खासकर जिनकी कुंडली में अंगारक दोष है या मंगल दोष है, उन्हें उज्जैन में अंगारेश्वर या मंगलनाथ जाकर के मंगल दोष के निमित्त भाग पूजन अंगारक चतुर्थी के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। आपकी कुंडली में कितना ही बड़ा मंगल दोष क्यों नहीं होगा, वो दूर हो जाएगा। तो मांगलिक लोगों के लिए विशेष उपाय और विशेष पर्व रहेगा। नहीं तो आपको अंगारक चतुर्थी के लिए अगले 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो आप 1 अप्रैल के दिन व्रत करें, गणेश जी के दर्शन करें और मांगलिक लोग अपने मंगल दोष का निवारण उज्जैन तीर्थ में जाकर के करें। ये मंगल दोष विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि अविवाहित और विवाहित के योग तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन विद्यार्थी वर्ग किस प्रकार से रहता है? अगर किसी को मांगलिक दोष है तो वो मतलब पढ़ाई में अव्वल रहेगा या पिछड़ेगा, उसका भी कुछ कारण है क्या? जी, जैसा हरीश जी ने सही कहा कि आपको समझा रहा है, मांगलिक दोष कहीं ना कहीं ये दोष है तो केवल ये वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगा, वैसा ही दोष नहीं है। ये कई प्रकार से आपके कुंडली में मंगल किस भाव में जाकर के बैठा है उससे ये डिफाइन होता है कि आपको ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कितना फायदा पहुंचा सकता है। जैसे विद्यार्थियों का कहा कि कोई भी विद्यार्थी है और उसकी कुंडली में अगर मंगल दोष है या मांगलिक दोष है तो एक नुकसान उन्हें खासकर देखने को मिलेगा कि खासकर ऐसे विद्यार्थी गुस्सेल स्वभाव के रहेंगे कि एकदम उनको गुस्सा आ जाएगा, एकदम वो अपनी पढ़ाई से या किसी भी चीज से इरिटेट हो जाएंगे। तो उन्हें केवल और केवल एक उपाय विद्यार्थियों को जिनको मांगलिक दोष है उनको करना है कि उनको जीवन पर्यंत खासकर मंगलवार के दिन आपके शहर में मंगलनाथ भगवान का अगर मंदिर हो तो आप मंगलनाथ भगवान के मंगलवार को दर्शन करें, नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन भगवान शिव के दर्शन और भगवान हनुमान जी के दर्शन आप मंगलवार के दिन करेंगे और उन्हें लाल चीज आप भेंट करें हनुमान जी को। जैसे बढ़िया लाल लंगोट बना करके, लाल ध्वजा बना करके आप मंदिर में भेंट कीजिए, लाल आसन आप भेंट कीजिए, लाल फल जैसे सेम फल या अनार आते हैं, लाल फूल, इस प्रकार की चीजें, या आप सिंदूर या कोई तांबे का बर्तन या गुड़, 7-8 चीजें बना कर एक मंगलवार को एक चीज आपको जीवन पर्यंत हनुमान जी के दर्शन मांगलिक दोष को दूर करने में कारगर साबित होंगे। मंगल के देवता हनुमान जी कहलाते हैं। जी, मंगल के देवता, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अच्छा, इस बुधवार के बाद में फिर और कौन सा पर्व आ रहा है? जी, इसके बाद खासकर शनिवार के दिन 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी का महापर्व रहेगा।
पूरे वर्ष की सबसे बड़ी महाअष्टमी कोई है तो वो ये दुर्गा अष्टमी चैत्र महीने की रहेगी। आप पूरी नवरात्रि व्रत करें या ना करें, कम से कम आपको दुर्गा अष्टमी के दिन तो विशेष रूप से पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कुल की देवी का पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे साल भर में जिस सनातनी ने अपने हिंदू मां की कोख से जन्म लिया है, आपको साल भर में 4 व्रत तो करना ही करना है। एक महाशिवरात्रि का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र में आने वाली दुर्गा अष्टमी का व्रत। ये 4 व्रत तो आपको रखना ही रखना है। तो आपको केवल और केवल एक उपाय कर लेना है, दुर्गा अष्टमी के दिन अपने कुल की देवी का पूजन करें, व्रत करें। और इसके बाद आने वाला रविवार के दिन 6 अप्रैल को श्री राम नवमी का महापर्व रहेगा, नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा। इस दिन खासकर आपको कन्या पूजन करना है और जितनी कन्या हो सके आपको खासकर कन्याओं को भोजन विशेष रूप से कराना है। अगर आप कन्या भोजन नहीं कराते हैं तो आपकी पूरी नवरात्रि का फल आपको नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए कि ये पूर्ण आहुति है कि आपने पूरे दिन अपने घर में जो पूजन कराए, व्रत करें, दुर्गा अष्टमी के दिन हवन कराए, तो नवमी के दिन ये कंपलसरी है कि आप कन्या पूजन करके कुछ ना कुछ उनको दान करें और कन्याओं को विशेष रूप से आप भोजन कराएं। वैसे भी राम नवमी के दिन गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, इस बार तो वैसे भी रविवार है, तो कन्याएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो बढ़िया हलवा पूड़ी आप बना करके माता रानी को भोग लगा। कन्याओं की संख्या 9 ही चाहिए किसी को, क्योंकि उस समय मिलती नहीं, तो हो सकता 1, 3 या 5 से काम चल जाए। जी, ऐसा अमूमन देखा जाता है कि पूरी कॉलोनी में अलग अलग जाना रहता है। कोशिश करें कि आपको 9 कन्याएं मिल जाए, नहीं तो कम से कम आप 5 कन्याओं को तो विशेष रूप से आप भोजन कराएं और वो उम्र में छोटी रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या ऐसा अमूमन माना जाता है हमारी रोजाना की भाषा में कि जिन्हें महावरी की समस्या अभी नहीं आई है, उसके पहले की जो कन्या है वो तो बिल्कुल ही देवी स्वरूप है, उन्हें आप लोग बुलाएंगे कम उम्र की कन्याओं को, और कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगी। कन्या पूजन से जुड़ा एक और सवाल है कि कन्या पूजन जिस दिन हम रामनवमी को करते हैं तो इससे कई प्रकार के पितृदोषों से भी शांति मिलती है, पुराने जो हमारे बुरे कर्म है पूर्व जन्म के, उन अनिष्टों से भी कुछ छुटकारा मिलता है, तो इसका भी एक कुछ महत्व हो तो बताएं। जी बिल्कुल, जैसा है सही कहा आपने कि आप जब कन्या पूजन करते हैं या कन्याओं को जब भोजन कराते हैं तो आपके पितरों को विशेष रूप से कृपा मिलती है। आप खासकर देखते हैं श्राद्ध में बार बार हम लोग सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि ब्राह्मणों को जिमाएं, ब्राह्मणों को जिमाएं, पंडितों को जिमाएं। खासकर जिमाने का विशेष महत्व है। आप कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, जो आप धन से दान करके नहीं कमा सकते हैं वो आप अन्न को दान करके कमा सकते हैं। एक घर पे बुला करके विशेष रूप से किसी को भोजन कराना, उसको अन्न से तृप्ति कराना, तो आपके घर में जितने पितृ गए हैं उनको आप अनन्य तृप्ति दे रहे हैं और उसी से आपको कृपा मिल रही है। और जैसा मैंने कहा कि पूरी नवरात्रि में आप जितने अनुष्ठान करें, व्रत करें, भूखे रहें, देव दर्शन करें, लेकिन नवमी के दिन कन्या पूजन आप करें ही करें, ये मान के चलिए आपके व्रत की पूर्णाहुति रहेगी। अगर आप नवमी को नहीं कर पा रहे, केवल उस दिन कन्या पूजन कर लें, पर कम से कम दशमी में जवारे विसर्जन करते समय आप कन्या पूजन और कन्या भोजन विशेष रूप से करें। दशहरे का भी कोई इसमें विशेष महत्व है, क्योंकि नवमी तक का तो आपने बता दिया, लेकिन दशहरे के दिन का भी कोई प्रावधान हो, कोई उपाय हो जिससे हमारे व्यापारी, छात्र और गृहिणियां लाभ उठा सकें? जी, खासकर बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल राजेश जी ने कहा। आपको एक काम विशेष करना है कि जिनके भी घरों में कुलदेवी का पूजन होता है, जहां पर घट स्थापना होती है, घट मतलब कलश की स्थापना तो हर घर में होती ही होगी, तो जिनके यहाँ कलश स्थापना हो रही है वो कलश, और जिनके यहाँ पे जवारे उगाए जा रहे हैं, खासकर जवारों से जिनके यहाँ पूजन होता है, उन्हें खासकर जवारे दशमी के दिन शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना चाहिए। और उन जवारों में से थोड़े से ज्वारे आपको संभाल के रख लेना है। जवारे आपको समझ में आएंगे कि आप मिट्टी में गेहूं को बोते हैं और उससे जो धान उत्पन्न होता है उसको जवारे कहते हैं। हरे रंग के वो ज्वारे आपको संभाल के साल भर अपनी तिजोरी में रखना है। महालक्ष्मी की अनन्य कृपा आप पे बनी रहेगी। सारे व्यापारी वर्गों के लिए ये है, आप अगर घर में ज्वारे नहीं उगाते, अपने घर के आसपास से जहां पर आप रोजाना माता जी के दर्शन करते हैं, वहां से जाकर के आप वहां के ब्राह्मण पुजारी से थोड़ी सी ज्वारे भेंट स्वरूप मांगे और वो ज्वारे आप अपने घर में रखेंगे। आपके ऊपर माता रानी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कलश का जल थोड़ा थोड़ा पूरे घर में आप छिटे, उसके बाद विसर्जन करें।
ये गणे ज्वाले जवारे विसर्जन के विषय में जो आपने बताया, चूंकि अब तो ना नदी है ना कोई तालाब बचे, इसके अलावा जैसे पहले हर मोहल्ले में कुएं बावड़ी होते थे वो भी नहीं बचे, तो अब विसर्जित करने कहाँ जाए? तो इसका विसर्जित करने का कोई आसान तरीका है, जैसे कि अपने घर में पेड़ पौधों के नीचे गड्ढा खोद के उन जवारों को विसर्जित कर दिया जाए या गमले में कर दिया जाए, इस प्रकार कोई प्रावधान है क्या? क्योंकि बदलते दौर में तो ये सारी चीजें अब संभव नहीं कि पहले की तरह अपन कुछ कर सके। जी, जैसा अगर आप छोटे शहर में आसपास रह रहे हैं और कहीं भी आपको बहता हुआ जल अगर मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप बहते हुए जल में आप उन जवारों को विसर्जन कर दीजिए। उनसे जल प्रदूषित भी नहीं होगा। ये तो जो लोग मूर्तियां खंडित हो जाती है, जो फोटो टूट जाते हैं, वो लोग जल में डालते हैं, तो वो आपकी नदी को प्रदूषित करते हैं। अगर आपके घर के आसपास से कहीं भी बहता हुआ जल कुआं नहीं है, तो कम से कम आपके घर के आसपास बगीचा जरूर होगा। तो वैसे भी वो मिट्टी आप बगीचे से ही लेकर के आए थे, तो आप खासकर उस बगीचे की मिट्टी में जाकर के उनको विसर्जन करेंगे, तो वो वापस से प्रकृति की चीज प्रकृति में जाकर मिल जाएगी। इससे कोई आपका ना तो वायु प्रदूषण होगा, ना ही भूमि प्रदूषण होगा, और आपके ज्वारे भी शांति से विसर्जित हो जाएंगे, ना ही वो किसी के पैरों में आएंगे। तो ये था हमारा इस सप्ताह का कार्यक्रम, और अगले सप्ताह हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत देते हैं, और पंडित जी का भी आप सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं।